Hello everyone. So today is the day 10 of UPSC Prelims 2023 top 200 questions for UPSC Prelims examination 2023. Okay. So today is the 41st question and it says it's the Global Environment Education Partnership. Okay. So ये partnership was not launched this year but this was in news. Okay. This was in news. So अभी आपको ये बात जाननी जरूरी है because it's environment also. Education also it's a kind of organizations are very important for your prelims examination. वो कब से कहाँ से पूछते हैं you don't know. Okay, so better जो भी न्यूज में आ रहा है without considering कब लॉन्च हुआ, न्यूज में है तो आपको करना है. ओके, सो इट इज आंसर इज ए, इट्स ए यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी. ओके, सो इट वाज लॉन्च इन 2014. ओके, बट इट वाज इन न्यूज रिसेंटली. आप देख सकते हो यहाँ पे, इट्स फ्रॉम ओरिजिनल वेबसाइट. तो दिस इज व्हाट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द एलिफेंट्स. ओके, अब बेसिक इंफॉर्मेशन है, इट्स नॉट लाइक बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा. ओके, तो एलिफेंट्स कैन बी फाउंड इन द सील्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम द साइट्स ऑफ IVC. ओके, and the Gajar report recommended to convert Project Elephant into the statutory agency. Actually this news was in the news. Okay, this statement was in the news. तो सोचा चलो एक एलिफेंट पे एक बना दिया जाए, एंड देन सम रिजर्व वाज इन न्यूज, तो उसको लेके एक अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. इंफॉर्मेटिव है. ओके, तो आंसर इज बी 1 and 2. तो आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू सी द Supreme Court asked MOEF to respond to the recommendation to convert Project Elephant into the statutory agency. Actually ये रंगाराजन कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था. अगर आप सॉल्यूशंस को देखोगे यहाँ पे, you will find that. Okay, you will find that here. So Dandeli Elephant Reserve is in the state of Karnataka, not Gujarat. Okay, तो इसका आपको ध्यान रखना है. तो आप टास्क फोर्स came out with the comprehensive report in the August last year. Okay, that year. रंगाराजन रिपोर्ट में दैट सिक्योरिंग द फ्यूचर फॉर द एलिफेंट्स इन इंडिया, इन्होंने कहा था कि इनको स्टैट्यूटरी प्रोविजन देना चाहिए. सो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, न्यूज में है, आपको जानना जरूरी है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में यस एलिफेंट्स वेयर देयर सील्स, तो आपको ये स्टेटमेंट भी सही पता होना चाहिए. नाउ मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, मिस्टी. ओके, डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं आपसे. ओके, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि मिस्टी का फुल फॉर्म पूरा नहीं याद रखना है, जस्ट मैंग्रोव्स इनिशिएटिव है. तो इतना सा भी याद रखोगे तो यू विल बी एबल टू हिट द क्वेश्चन. तो आंसर इज ए, इंडिया, बिकॉज इट वॉज रिसेंटली प्रपोज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट 2023. ओके, नाउ इन रेफरेंस टू स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस. ओके, देखो पॉलिटी तो गलत करना ही नहीं है. आप जीवन में कुछ भी कर लो, मगर पॉलिटी को गलत मत करना. पॉलिटी इकोनॉमिक्स अगर इस पे गलत किया तो आपकी लाइफ वैसे ही खत्म हो जाएगी, आप जीवन में कुछ करने लायक नहीं बचोगे. ओके, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट जजेस का स्ट्रेंथ है. ये पॉलिटी के बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना बहुत. ना पार्लियामेंट पास्ड द लॉ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस. ओके, अच्छा एक्चुअली ये स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस पार्लियामेंट ने पास किया था बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा चलो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ. देन एज पर द लॉ एवरी स्टेट मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव. SC जजेस का जो भी लिस्ट है, जितने भी जजेस है, उसमें हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है. ओके, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ करंटली क्या है SC जजेस की, मे बी इन फ्यूचर ये चेंज हो जाए, बट अभी तो इतनी है. ओके, तो आंसर इज C3 ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड इनकरेक्ट. अभी एक्सप्लेनेशन देखो, आपको मजा आएगा. ठीक है, मजा इसलिए आएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन को बनाने में बहुत टाइम में स्पेंड करता हूं. ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट वाज पास 1956. तो इंदिरा गांधी तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर. ओके, ईयर देख लो आप. बिकॉज इट वॉज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट पार्लियामेंट विल प्रिपेयर लॉ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ. ये 124 में लिखा हुआ था, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ CGI एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स ए लार्जर नंबर. तो आप देखो, ये छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से ये एक्ट पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था. और अभी तक देखो आप, स्ट्रेंथ को 7 दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने कितना दिया था, 7. ओके, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 11, 14, 18 इन 1978, फाइनली 34 इन 2019. तो जब कभी भी इंक्रीज करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा, सॉरी इसको अमेंड करना पड़ेगा. ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ इफ यू सी हियर, इन स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है जजेस का, सो इट्स नॉट मैंडेटरी. इसका भी ध्यान रखना. इट हैज बीन टेकन रिसेंटली फ्रॉम ओरिजिनल वेबसाइट.
थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। 44 नमस्ते स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, अभी ये नहीं देता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, ओके, इतने सारे मिनिस्ट्री है, बट जब ये दे दिया है तो देन यू हैव टू सी द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली, और फिर आपको आंसर्स को वो करना है। अगर नमस्ते स्कीम किसी और मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, उसका ऑब्जेक्टिव भी अलग हो सकता है, बट जहां पे मिनिस्ट्री मेंशन इट मींस पॉइंट टू पॉइंट एक ही हो सकता है, ओके। नाउ ए आंसर इज ए, टू इरेडिकेट अनसेफ सेप्टिक टैंक्स, ओके, ये एक नेशनल स्कीम्स है एंड यू हैव टू नो अबाउट दिस स्कीम, ओके। नाउ यू रीड ऑन योर ओन, ओके, ये क्या है नमस्ते, ओके। नाउ 46 वेरी इंपॉर्टेंट, अभी देखो कितना मजा आएगा आपको। कोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ हाउस और लेजिस्लेचर ऑफ अ हाउस स्टेट, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, एंड दिस इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पॉज करके इसका आंसर, सॉरी यहाँ ABCD आएगा, so you will see answer is D, 10 member or 1 total member house, whichever is greater. So until the legislature of the state by law provide the quorum to constitute a meeting of a house or legislature of the state shall be 10 members or 1/10. तो सटीक आंसर, लाइक परफेक्ट आंसर ये होगा। आंसर्स तो और भी हैं, ये भी हो सकता है, ये भी, बट यू हैव टू और, ओके, ये दोनों ऑप्शन सही है। सो डी इज द राइट आंसर, यू हैव टू नो दिस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। 47 दिस इज सेज ग्रुप, ओके, ये बहुत न्यूज में रहता है, तो आपको ये क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये स्टेटमेंट आप देखो यहाँ पे, इसमें ऐसे स्टेटमेंट है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट आपको ये बात जाननी जरूरी है, दिस इज अ बॉडी ऑफ WHO एंड व्हाट डज इट डू, इट इज फॉर द वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इट एडवाइजिंग बॉडी है, पेरेंट बॉडी WHO को क्या पॉलिसी क्या होना चाहिए डिलीवरी ऑफ द इम्यूनाइजेशन। थर्ड इज सेज इज कंसर्न नॉट ओनली फॉर चाइल्डहुड वैक्सीन बट ऑल्सो वैक्सीन, सारे वैक्सीन को कवर करता है। सो अगर आपने नहीं सुना है पहले तो यू विल डेफिनेटली विल रॉन्ग, ओके। तो आपने अभी ये पढ़ लिया है, नाउ यू विल एबल टू इजीली हैंडल सच क्वेश्चंस, तो आपको आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। नाउ इफ यू गो टू द जस्ट रीड द सॉल्यूशन, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन शो कर रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू इट, ओके। सेज के 15 मेंबर्स हैं, so they all are chosen, okay, accordingly as per the this qualification, ठीक है। तो you can see Indian member in the SAGE, okay, so just for informative I have just given, okay, इसको याद नहीं करना है। 48, okay, now this is again important question, ये देखना है आपको। recently the region saw increase in rhino population, कहाँ पे हुआ ये नहीं पता अगर आपको। it comprises of the Kishanpur wildlife sanctuary and the कटरनिया घाट्स वाइल्ड, ये भी नहीं पता आपको। इट शेयर्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री विथ नेपाल, ओके। अब देख लो आप कौन सा स्टेटमेंट, एक भी स्टेटमेंट पता है तो ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो अब आंसर आप फाइंड करो, नहीं पता तो आंसर आप एक्सप्लेनेशन यहां से देखो। उत्तर प्रदेश रिपोर्टेड इस न्यूज देखो कब की है, 5 दिसंबर 2022, ओके, दिस इज फॉर योर 2023 एग्जामिनेशन। increase in the rhino population, okay, you can see here Dudhwa tiger reserve, answer is A। तो करंट पॉपुलेशन का आप देखोगे वन हॉर्न राइनो का, अभी ये रिपोर्ट से लिया गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काजीरंगा इज द हाईएस्ट, यू कैन सी हियर, ओरांग में भी है, पवित्रो में भी है, मनास में भी है, जल्दापारा, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट है, बहुत नंबर्स में है, तो आपको इनका याद रखना है। यूपी में भी दुधवा में है, सो डोंट कंसिडर इट रॉन्ग, ओके। अब देखो बसाल्ट फॉर्मेशंस आर कंसंट्रेटेड इन वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, राजमहल ट्रैप में ईस्टर्न पार्ट में, it divalent cations of the Ca, Mg and Fe, the factual statement can be stored in the basalts, okay। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। जहां भी CO2 sequestration की बात आ गई CO2 के, that becomes very very important। तो D आंसर 1 2 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप सॉल्यूशंस पूरा रिपोर्ट से लिया गया है, सो नो नीड टू वरी। आप देखो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में राजमहल ट्रैप्स की बात करी है, और यहाँ पे राजमहल डेक्कन में भी है, ठीक है। तो डेक्कन वोल्केनिक प्रोविंसेस, यू कैन सी द एंटायर दिस डॉक्यूमेंट, आप यहाँ से सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ओके। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो, इट कैन बी सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द CO2 इज इन द बसाल्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है, डाइवेलेंट केटाइंस ऑफ Ca, Mg and Fe, तो आप यहाँ से देखो। Last question of our today is that as per the recent study, country has witnessed a progressive reduction in MMR, okay, progressive reduction means improvement, okay, improvement का मतलब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। as per the national health policy target क्या है ये,
तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, टारगेट क्या है, ओके, इट इज़ डिफाइंड क्या है, रिपोर्ट क्या होता है, और आप देखोगे अगर सॉल्यूशन में डिक्रीज हुई है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज वेरी वेरी टेकन फ्रॉम द पीआईबी, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, एंड सी द नंबर्स कहाँ कहाँ डिक्रीज हुए। तो दिस इज फॉर द टुडे। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखेंगे, आई विल कंप्लीट 200 क्वेश्चंस, डोंट वरी, ओके, वो मैं करके जाऊँगा यहाँ से, बट दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेबसाइट पर जाके भी सॉल्व करो, लिंक नीचे दिया हुआ है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।